तुम अगर डॉक्टर के पास जाते हो, उस डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, वो डॉक्टरों की कथा पढ़ता हो, तुम उसके पास जाते हो जिसके पास डिग्री है, वासना में पड़ा हुआ है और लोगों के पैसे लेके इधर से उधर साम्राज्य फैला रहा है, वो तुम्हें क्या फैलाएगा। ओम नमः शिवाय। शिवम शिवा फकीर बाबा। फकीर को तपस्या करते हुए सालों हो गए, शिव का कोई बोध हो नहीं रहा था और नगर में खूब शोर मच रहा था। कथावाचक आ गए हैं, संत हो गए हैं, भगवान हो गए हैं। फकीर का जो विश्वास था वो डगमगाया और उसने ओम नमः शिवाय का जाप करा। महीनों बाद शिव प्रकट हुए। फकीर ने कहा, महादेव मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये कथावाचक जिनके यहाँ हजारों की भीड़ है, जो सोने के सिंहासनों पर बैठते हैं, विदेशों में घूमते हैं, लगता है आज के भगवान यही हैं, क्या ये बात सत्य है। महादेव हंसने लगे, बोले लगता है तुमने शिव पुराण की विद्याश्वर संहिता और रूढ़ संहिता पढ़ी नहीं है। मैंने उन हजारों करोड़ों साल पहले पार्वती को बता दिया था, ऐसा समय आएगा जब जो है ये जो कथा का मीठा विष होगा वो अमृत के बर्तन में परोसा जाएगा। और फकीर तू आज वही बात कर रहा है। ये जो कथा के बदले तेरे से पैसे लेते हैं और जो कथा पैसे के लिए करते हैं, ये तो वो पाप करते हैं जो सीधी सीधा नरक ले जाती है। ये शास्त्रों में लिखा और मेरे शिव पुराण में लिखा हुआ। बोला तो इनकी वाणी इतनी मीठी होती है। शिव बोले ये वाणी तो तोते को रटा दो, शास्त्र वो भी सारे पढ़ लेता है, कितना मधुर बोलता है, क्या वो संत हो गया, क्या वो भगवान हो गया। फकीर तो फिर लोग इन्हें संत भगवान का दर्जा क्यों देते हैं। ये वो लोग हैं जो लालच के या डर के मारे इनके पास जाते हैं। सच्चा गुरु वो होता है, सन्यासी वो होता है तुम्हारा जो तुम्हें खुद से मिलाए, ना कि तुम्हें खुद से दूर करे। तुम्हारा गुरु वो एक खिड़की होता है जहां से तुम मेरे तक पहुंचते हो, वो सीढ़ी होता है जहां से मेरे तक, ना कि वही अगर एक दीवार खींच दे। ये कलयुग है, इस कलयुग में जो मीठा बोलेगा वो भगवान कहलाएगा। सत्य अकेला हमेशा खड़ा होता है। मैं शमशान में इसलिए गया जिससे मैं लोगों को बता सकूं कि जिसने बोध हुआ, जिसे शिव हुआ, उसने सब कुछ त्याग दिया। अरे जो खुद अपनी इंद्रियों का कंट्रोल नहीं कर पाता, जो वासना में पड़ा हुआ है और लोगों के पैसे लेके इधर से उधर साम्राज्य फैला रहा है, वो तुम्हें क्या फैलाएगा। सबसे पहला काम होता है संत का शांत हो जाना, संयम कर लेना इंद्रियों पे। इनमें से किसी भी कथावाचक के कोई इंद्रियों में संयम नहीं है। आज बदकिस्मती ये है तुम इन कथावाचकों के पास जाकर मुझे ढूंढते हो। फकीर का भ्रम और माला जो उसके हाथ में थी वो टूट गई, क्योंकि शिव ने अपना रास्ता दिखा दिया था।